हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत महापुराणम स्कंद 11 अध्याय 11 श्लोक संख्या 41 में भगवान कहते हैं उद्धव जी से कि हे उद्धव जी, अगर आप संसार में कुछ पाना चाहते हैं चाहे यश, चाहे कीर्ति, चाहे धन, चाहे पैसा, और फिर चाहे आध्यात्मिक उपलब्धि, कुछ भी पाना चाहते हैं तो आपको पहले देना पड़ेगा। यह संसार गिव एंड टेक के आधार पर चलता है। पहले दीजिए और फिर पाइए। जिस तरह से खेत में एक गेहूं का बीज डालते हैं तो वह बीज अपने को पहले गलाता है, अपने को विनष्ट करता है समाज हित में, राष्ट्र हित में, और उसमें से एक पौधा निकलता है। उस पौधे से एक गेहूं के बीज की जगह सैकड़ों गेहूं के बीज निकलते हैं, यानी वह अपने को कई गुना करके समाज को अर्पित करता है। लेकिन पहले स्वयं को वह गलाता है, स्वयं को निस्वार्थ भाव से, बिना किसी फल की इच्छा के, बिना किसी कामना के, बिना किसी स्वार्थ के, वह अपने को समाज को अर्पित करता है। मानो इसके माध्यम से भगवान ये कहना चाहते हैं कि अगर आप समाज में कुछ पाना चाहते हैं, समाज में कुछ बनना चाहते हैं, तो आपको पहले समाज के लिए गलना पड़ेगा, आपको पहले समाज के लिए अर्पित होना पड़ेगा निस्वार्थ भाव से। यानी पहले आप निस्वार्थ भाव से फल की आकांक्षा किए बिना अगर आप पहले समाज में कुछ अर्पित करते हैं, समाज यानी भगवान को कुछ अर्पित करते हैं, तो ही आकर के आपको वह कई गुना होकर के आपको वापस मिलेगा। और ये ध्रुव सत्य है, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। इस श्लोक के माध्यम से भगवान यही कहना चाहते हैं कि यदि आपने ऐसा किया तो आपको निश्चित रूप से आपका किया हुआ, आपका अर्पित किया हुआ भगवान के चरणों में वह भोग कई गुना होकर के आपको वापस मिलेगा। लेकिन शर्त एक ही है कि यह किया गया, अर्पित किया गया है आपका यह धन, पैसा, मान, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, जो कुछ भी आपने अर्पित किया है समाज हित में, वह निस्वार्थ होना चाहिए, फल की आकांक्षा के बिना होना चाहिए और भगवान के चरणों में अर्पित होना चाहिए। इस श्लोक के माध्यम से भगवान यही कहना चाहते हैं कि यदिष्ट तमम लोके यच्चाति अति प्रियमात्मनः, यदिष्ट तमम लोके यच्चाति प्रियमात्मनः तन्निवेदयन् एन मह्यम तदा अनंताय कल्पते। अर्थात संसार में जो भी वस्तु आपको सबसे ज़्यादा प्रिय लगती हो, आपको पैसा प्रिय लगता हो, आपको यश प्रिय लगता हो, पद प्रिय लगता हो, पत्नी प्रिय लगती हो, बच्चे प्रिय लगते हों, फल, मिठाई, कुछ भी जो आपको सबसे प्रिय लगता है, वही आपको भगवान को सबसे प्रिय वस्तु अर्पित करनी चाहिए। और यदि आप ऐसा करते हैं, अपने सबसे प्रिय वस्तु आप भगवान को अर्पित करते हैं, तो भगवान कह रहे हैं कि तद अनंताय कल्पते, वह वस्तु अनंत गुना हो करके आपको प्राप्त होगी। क्यों? क्योंकि भगवान आपका समर्पण चाहते हैं, भगवान आपका यह देखना चाहते हैं कि आप मुझे कितना प्रेम करते हो। बड़ी स्वाभाविक सी बात है, संसार की बात है। संसार में भी अगर मान लिए जो आपका सबसे प्रिय है आपकी पत्नी है, और पत्नी
आपको सबसे प्रिय है तो पत्नी चाहती है कि आप अपनी वह सबसे प्रिय वस्तु, वह सबसे गोपनीय वस्तु, वह सबसे मूल्यवान वस्तु मुझे अर्पित करिए जो आपको सबसे प्रिय है। पुत्र आपको प्रिय है, पुत्र भी आपसे यही चाहता है कि आप अपनी सबसे मूल्यवान वस्तु, आप सबसे कीमती वस्तु, आपसे सबसे कीमती चीज़ जो आप किसी को नहीं बताते, किसी को नहीं देते, वह मुझको दीजिए। तब ये हमें लगेगा कि आप मुझे ऐसा मानते हैं। ऐसा समाज में भी होता है। ठीक इसी प्रकार से भगवान आपसे यही अपेक्षा करते हैं कि भगवान, चूँकि आप भगवान के सबसे प्रिय हैं, भगवान आपके सबसे प्रिय हैं, वही आपके परम पिता हैं, वही आपके पालक, पोषक और संवर्धक हैं, वही आपका देखभाल करने वाले हैं, वही आपके धाता, माता और पितामह हैं, तो वह भी यही अपेक्षा करते हैं जो सबसे प्रिय वस्तु आपकी है, पहले आप वो भगवान को अर्पित करें और वह फिर आपको कई गुना होकर के मिलेगा। इस श्लोक के माध्यम से भगवान मानो यही कहना चाहते हैं उद्धव के द्वारा। हरे कृष्णा। यदि आपको हमारी बातों में कुछ ऐसा लगता है कि जो आपको उपादेय हो सकता है, आपके लिए उपयोगी हो सकता है, तो आप इसे लाइक करें, आप इसे शेयर करें और हमारे YouTube चैनल गोपाल महतो दास को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।